जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल आई शाइन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज मैं सूर्य का प्रत्येक घर में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताऊंगी। सूर्य ग्रहों का राजा है। यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो सभी राजयोग बेकार होते हैं। लेकिन अगर सूर्य अच्छा है तो अगर कोई प्लेनेट बुरा भी है तो उसका कम रिजल्ट बुरा मिलता है। राहु सूर्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आपका सूर्य अच्छा है तो आप दूसरों की हेल्प करने वाले होंगे, लेकिन अगर आपका सूर्य बुरा है तो आप में जेलस की भावना होगी। सूर्य पिता का कारक है, गवर्नमेंट के साथ आपके रिलेशन को दर्शाता है। सूर्य हर एक कुंडली में आत्म कारक ग्रह माना गया है। सूर्य का प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस फर्स्ट हाउस में सूर्य एक अच्छी पोजीशन पे होता है। फर्स्ट हाउस में सूर्य जब होता है तो जो जातक होता है वो एक लीडर की तरह काम करता है। उसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, उसके फेस पे बहुत चमक होती है। वो अपने दोस्तों के लिए और अपने प्यार के लिए हर जगह खड़ा है। लेकिन उसके चाहे जेब में पैसे हैं नहीं है, लेकिन वो अपने दूसरों की मदद करवाता है। लेकिन इसमें एक सेटबैक भी देता है कि उन लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं इसमें। और एक प्रॉब्लम जातक में ये होती है, उसको कॉपरेट करना नहीं आता। मैरिज में उसको प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसकी डोमिनेटिंग नेचर होती है। वो दूसरों की बात सुन नहीं सकता वह। और उसमें एक एटीट्यूड ये भी होता है कि वो दूसरों से कभी मदद नहीं मांगता। सन इन सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस वाणी का कारक है। इसमें जब सूर्य बैठता है तो जातक के बोलने का टोन में मैं आ जाता है। जैसे मैंने पैसा जोड़ा, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, मैंने अपनी फैमिली को चलाया। क्योंकि सेकेंड हाउस है पैसे का और फैमिली का। वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। और उसको इस चीज की भूख भी होती है कि मुझे अपने परिवार से अप्रिसिएशन मिले। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में सूर्य। थर्ड हाउस जैसे हमें पता है वो हार्ड वर्क, ट्रैवलिंग, राइटिंग, पोइट्री और गुड परफॉर्मेंस का होता है। इसमें सूर्य अच्छा ही प्रभाव देता है। ये लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं और इनका अपनी सिबलिंग के साथ बहुत लगाव होता है। और सूर्य थर्ड हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है। सूर्य इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस है मदर का, जन्म स्थान का, प्रॉपर्टी का, और वहां आपके जन्म स्थान के एनवायरनमेंट का। और जिनका सूर्य फोर्थ हाउस में होता है, आप देखेंगे उनके घर के आसपास गवर्नमेंट ऑफिस जरूर होगा, या उनकी मदर गवर्नमेंट जॉब से होगी, या उनके कोई रिलेटिव गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद पर होंगे। इनको गाड़ियों का बहुत शौक होता है। इनको अपने अपने घर को डेकोर करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये माता से बहुत अटैच होते हैं और माता के बहुत गुण इनमें होते हैं। सन में सन इन फोर्थ हाउस में उनको जो जातक होता है उसको हमेशा ज्यादा ही चाहिए होता है। और इसमें एक बात और देखें, जो जिनका सन फोर्थ हाउस में होता है उनकी उनके पिताजी उनकी माँ के अंडर ही रहते हैं। सन इन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस है एजुकेशन का, बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का। ये जिनका भी फिफ्थ हाउस होता है, फिफ्थ हाउस में सन होता है, वो हमेशा अपने अपनी पढ़ाई पर, अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत फोकस करते हैं। फिफ्थ हाउस में जो जिनके फिफ्थ हाउस में सूर्य होता है उनको किसी मंत्र के साथ बहुत अटैचमेंट होता है और वो उसकी चैंटिंग करते रहते हैं। इनके बच्चों में भी सन का एट्रीब्यूट आता है। और ये अपने बच्चों की पढ़ाई को पढ़ाने के लिए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं, चाहे जैसे उनको विदेश में जाके पढ़ाना है। सन इज सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस सेवा का होता है। इसमें बैठा हुआ सन सेवा कराने के लिए आपका मन बनाता रहता है। इसमें जो आपके शत्रु होते हैं वो खुद ब खुद ही एलिमिनेट हो जाते हैं। सिक्स हाउस में आंखों का रोग, हार्ट की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम ये जातक को जरूर देता है। लेकिन सिक्स हाउस में जब सन बैठा होता है तो जातक को मेडिसिन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उनको डॉक्टरों के पास जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्योंकि सन सन राजा है और राजा कभी किसी के पास जाकर खुश नहीं होता। वो खुद में ही राजा है, वो खुद ही अपनी प्रोटेक्शन खुद ही कर लेता है। सन इन सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस में सन बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। आप देखेंगे जिनके सेवंथ हाउस में सन है उनको 15 साल, 16 साल, 20 साल हो गए अपने घर में कॉपरेट करते हुए।
कि किसी तरह हमारा विवाह चल जाए। लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता और इनको पैसों की दिक्कत भी बहुत ज्यादा आती है। और ये पार्टनरशिप तो बिल्कुल नहीं कर पाता यहाँ पे। हाँ, अगर वो अकेला काम करना चाहे तो अकेला काम करना कर सकता है। यहाँ पे बैठे हुए सन के कारण जातक में ये आता है कि लोग मेरा सम्मान करें, पर इतना उनको मिल नहीं पाता। सन इन एट हाउस, एट हाउस है डीप रिसर्च का। यहाँ पे जो सन होता है ना, जो जातक होता है वो अपनी मतलब अपनी बातों को छुपा कर रखता है। और ये पिता के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पिता को ये हार्ट की प्रॉब्लम देता है, पेन का, सफरिंग का, प्रॉब्लम का। और नॉट गुड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता यहाँ यहाँ पे सन। यहाँ पे अगर सन होता है तो वो पूरे प्लैनेट को हिला देता, पूरी प्लानिटरी सिस्टम को हिला देता है। अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाए इसके सन के साथ तो वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे बैठे हुए सन में जातक को पता ही नहीं चलता कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या डिफरेंस होता है। तो एट हाउस में सन इतना कुछ खास अच्छा काम नहीं करता। सन इन नाइन्थ हाउस, इट इज अ गुड पोजीशन। ये जुपिटर का हाउस है और जुपिटर के साथ जब सन मिल जाता है तो नॉलेज, ये कम उम्र में ही कमाने लग जाते हैं, ज्ञान बांटने लग जाते हैं। इनकी फादर का नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है या फादर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं। इनके फादर के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं और ये बाहर जाकर स्टडी कर सकते हैं जहाँ तक जिनके नाइन्थ हाउस में सन होता है। और ये ट्रैवल, लॉन्ग ट्रेवल्स बहुत करते हैं। और ये जिनके सन नाइन्थ हाउस में होते हैं वो राम जी के बहुत भगत होते हैं। सन इन टेंथ हाउस, इट इज अ वेरी गुड पोजीशन। आप आप यहाँ बॉस हैं, आप अपने बॉस के भी बॉस हैं। जब टेंथ हाउस में सन होता है तो आपका बॉस भी आपसे ही काम करके, आपसे ही पूछ के सारे काम करता है। जब टेंथ हाउस में सन होता है तो आप छोटे लेवल पे अपना काम करना शुरू करते हैं, लेकिन आप उसको धीरे 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 इतना बढ़ा देते हैं कि आप वहां के लीडर बन जाते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल किसी की बात सुनते नहीं है, आपका बॉसी नेचर हो जाता है और बॉस भी आपके आगे सिर झुकाता है। और अगर यहाँ पे सन डेबिलिटेड ना हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है और बहुत पावरफुल लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। सन इन टेंथ हाउस, इट्स जिनका सूर्य इलेवेंथ हाउस में होता है वो बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं और ये अपने रिलेटिव का भी बहुत भला करते हैं और उस अपने फ्रेंड्स का भी बहुत भला करते हैं। लेकिन जब इनको उनसे धोखा मिल जाए तो ये उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। इनकी डिजायर बहुत बड़ी बड़ी होती है। इनकी इनकी फ्रेंडशिप होती है अच्छे अच्छे परिवार के लोगों से, रॉयल। क्योंकि ये छोटे मोटे फ्रेंड बनाना नहीं चाहते, इसलिए इनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत छोटा होता है। इनके चाचा जी या ताऊ जी, उनकी नेचर सन के जैसी होती है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें, सन अगर इलेवेंथ हाउस में होता है तो आपके पापा पर आपके चाचा जी या ताऊ जी ने कुछ ना कुछ चीटिंग की होती है। सन इन ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस है आइसोलेशन का, इन्वेस्टमेंट का और बीमारियों का, हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता सूर्य। यहाँ पे जातक को अकेला रहना बहुत पसंद आता है और इस पे बहुत अप एंड डाउन होते हैं। इनकी लाइफ इरेगुलर रहती है, ना तो ये दिन में उठ पाते हैं ढंग ढंग से, इनका कुछ रूटीन नहीं होता। और लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छी बात होती है, कम उम्र में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। और लोग इनको फॉलो करते हैं और लोग इनसे पूछते हैं कि आपने ये इन्वेस्टमेंट कैसे की, कहाँ पे की। अगर उन्होंने अपने लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपसे ही पूछेंगे। तो ये था सन का 12 हाउसेस में क्या प्रभाव पड़ता है। अगली